कोरोना का असर अब शिक्षा जगत पर भी सीधा पड़ने लगा है। ऑनलाइन शिक्षा पर भी भारी पड़ रहा है कोरोना का असर। लालू के जेल से बाहर आने का इंतजार और बढ़ा। अस्पताल पहुंचने वाले 90% गंभीर संक्रमितों में ऑक्सीजन की कमी। अब बिहार के शिक्षा मंत्री पर बिहार के शिक्षकों का अपेक्षा है कि वे हमें ज़रूर वेतन देंगे। वेतन के अभाव में शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर पंचायत चुनाव को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रक्रिया जारी रखा गया है, हर काम को पूरा किया जा रहा है, लेकिन अब तक तिथि का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही कोविड का असर कम होता है, पंचायत चुनाव की तिथियों का भी ऐलान होगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बात के इस खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। चलिए, सबसे पहली बड़ी खबर कि अब लालू जी के जेल से बाहर आने का इंतजार और लंबा होगा। कारण राज्य के वकील अब 2 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल नहीं होंगे। वर्चुअल और फिजिकल किसी भी माध्यम से कोर्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। किसी भी कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय कक्ष में जाने पर रोक रहेगी। रविवार को झारखंड राज्य बार काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यानी कह सकते हैं कि अब लालू जी को जेल से बाहर आने के लिए लंबा इंतजार इसलिए करना होगा कि कोरोना का असर हर जगह है और इस लहर में सब कुछ एक रुक सा जा रहा है। हर काम को विराम सा दे दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच लालू जी को फिलहाल बाहर आने के लिए इंतज़ार करना होगा। राजद परिवार को अब लालू जी के बाहर आने के लिए कुछ और इंतज़ार करना होगा। इधर कोरोना का असर सभी जगह है। देश सोच नहीं सकता था कि इतनी बड़ी दूसरी लहर कोरोना का होगा। संभलते संभलते लगातार इतना केस बढ़ता गया। बिहार में भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। सरकार प्रयासरत है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना चाहती है, लेकिन इसी बीच जो ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की चल रही थी, अब वह भी कोरोना को लेकर प्रभावित होने लगा है। कारण लगातार शिक्षा जगत में शिक्षकों को भी कोरोना संक्रमित करने लगा है। तो जब शिक्षक ही अगर बीमार रहें, संक्रमित रहें, तो कौन पढ़ाएगा। तो अब बच्चे घर में रहकर ना तो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही ऑफलाइन में पढ़ाई हो पा रहा है। यानी कि स्थिति गंभीर है। यानी 2020 और 2021 बिल्कुल शैक्षणिक व्यवस्था दुनिया का कह सकते हैं, पूरे दुनिया का व्यवस्था ठप कर दिया है, चौपट कर दिया है। बिहार की बात कौन करे, तो पूरे दुनिया में कोरोना का असर है। ऑनलाइन शिक्षा पर भारी पड़ने लगा है कोरोना का असर। करीब 100 शिक्षक हो चुके हैं कालकोविद। देखिए, करीब 100 शिक्षक जो हैं कोरोना संक्रमित होकर इनकी मृत्यु हो गई है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा और माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे का दावा किया है कि अब तक राज्य के सरकारी स्कूलों के करीब 100 शिक्षक कोरोना से कालकोविद हो गए हैं। श्री शर्मा ने 2 दिन पहले ही अब तक 50 से अधिक प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मौत का दावा करते हुए शिक्षकों को 33% हाजिरी की अनिवार्यता में छूट देने को कहा था। वहीं केदारनाथ पांडे का कहना है कि 2 दर्जन से अधिक शिक्षक केवल बेगूसराय में मरे हैं। बेगूसराय में आंकड़ा काफ़ी तेज है, चाहे आमजन की बात करें या शिक्षकों की बात करें, तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो इस स्थिति में नवोदय केवी का भी बुरा हाल है। कोरोना संक्रमण से जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक भी आक्रांत हैं। हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों को अब स्कूल न आकर घर से पढ़ाने की छूट दी है, लेकिन बेली रोड और कंकड़बाग मेन ब्रांच में भी कई शिक्षक कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चाहे कोई भी विद्यालय हो, सरकारी हो। कल एक कमेंट में एक प्राइवेट शिक्षक ने पूछा था कि क्या सरकारी शिक्षकों पर ही कोरोना का असर है। नहीं भाई,
तमाम लोगों पर असर है। इसको देखते हुए सरकार प्राइवेट और सरकारी सभी विद्यालय में बच्चों को आने के लिए बंद कर दिया है। तो अब बचने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। इधर देखिए, इसी बीच भाकपा माले ने शुरू किया कोविड हेल्पलाइन सेंटर। भाकपा माले के द्वारा लोगों को सहायता के लिए कोविड हेल्पलाइन सेंटर को शुरुआत किया है। या इधर देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव अब लटक कर भटकता नज़र आ रहा है, कारण कोविड। आखिर इस कोविड में अगर चुनाव कराया जाता है तो और आक्रांतों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग हिम्मत नहीं हारी है, कार्यों में लगी हुई है, सारे कार्य को दरपदर पूरी करते जा रही है कि जैसे ही कोरोना का असर कम हो हम इसकी अधिसूचना जारी करें और चुनाव करा लें। यानी कि जो बैठकर काम किया जा सकता है, जो ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है, वो तमाम कामों को जो है राज्य निर्वाचन आयोग पूरा कर रही है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक कह सकते हैं करीब उनको 3 माह से वेतन और एरियर नहीं मिल पाया है। अरे मांगे तो लटका ही है। अब शिक्षा मंत्री जो हमेशा सकारात्मक बयान दिया करते थे, आज उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी शिक्षक जो सोच रहे हैं कि जो सकारात्मक बयान देने वाले हैं वो जरूर, वैसे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शिक्षकों के वेतन के संदर्भ में जरूर कुछ फैसला लेंगे, सोचेंगे और अब तो वेतन मिलेगा। इधर मुस्लिम भाइयों के लिए ईद का पर्व भी आने वाला है, इसके मद्देनज़र भी वेतन मिलने की बात की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि इस अवसर पर वेतन जरूर अवश्य मिलेगा। और काफ़ी अपेक्षा है बिहार के शिक्षा मंत्री से कि वे हर काम को पूरा करेंगे। इधर मेदांता को कोविड अस्पताल बनाया जाए। इधर रविशंकर प्रसाद का आग्रह है कि मेदांता जो है उसको कोविड सेंटर बनाया जाए। एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे हर श्रेणी के अभ्यर्थी। यह बहुत अच्छी पहल है कि एक ही पोर्टल पर हर तरह का अगर आवेदन किया जाए तो बेहतर होगा। यह तैयारी जो है बिल्कुल बेहतर तैयारी है। तैयार किया मुख्यमंत्री SC ST EBC महिला युवा उद्यमी योजना का पोर्टल। स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद मिलेगी पहली किस्त। प्रशिक्षण के बाद पहली किस्त दिया जाएगा। बिहार के मधुमक्खी पालक महंगी रॉयल जेली का करेंगे व्यापार। तो इस तरह से व्यापार करने की भी बातें कही जा रही है। लेकिन सभी जगह जो है इस वर्ष देश में सबसे अधिक बिहार में 647 किलोमीटर NH बनेंगे। देखिए, अभी तो जो भी काम हो रहा है चल ही रहा है और बिहार भी अच्छा ही काम हुआ है। 15,000 करोड़ की ये परियोजनाएं 30,000 लोगों को मिलेगा इसका लाभ है। तो अब सबसे पहले हम लोग को सोचने की बात है कि इस कोरोना की लड़ाई में हमारी जीत कैसे हो। दूसरी लहर के तूफान से जल्द उबरेगा देश। देखिए, इस रोज प्रतिदिन कोरोना संक्रमण मृत्यु के खबरों के बीच मोदी जी का एक दिलासा भरा बयान आया है कि दूसरी लहर के तूफान से जल्द देश उबरेगा। यह सांत्वना भरी खबर है और भगवान करे कि अब यह लहर कम हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इसकी ताज़ा लहर के तूफान ने देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेगा। रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 76वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा, आज सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बीमारी को हराना है और इसके लिए देशवासियों को सकारात्मक भाव बनाए रखना है। साथ ही विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देना है। यानी कि एक उम्मीद भरा गया है और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। मन में विश्वास उत्साह रखने पर कोरोना को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्साहित रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मेडिकल कॉलेजों में बनेगा ऑक्सीजन टैंक। अहमदाबाद से विशेषज्ञ विमान से 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आएगा। दिल्ली में एक हफ्ते का और बढ़ा लॉकडाउन। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। SSB के पूर्व DG अरुण चौधरी का निधन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। बिहार में 12,795 नए संक्रमित। गया में पहली बार 1,000 पार संक्रमितों की संख्या बताई गई है। इधर 98.763
सैंपल की जांच यानी 98,793 सैंपल की जांच 24 घंटे में हुई है। कोरोना संक्रमित पटना जिले में मिले हैं 1,848 संक्रमितों की पहचान पहली बार 1,340 हो गई है। संक्रमण की दर राज्य में 12.95%, 3.40% नए संक्रमितों के वृद्धि 24 घंटे में। तो इस तरह से लगातार जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। समझदार लोगों में अकेलापन का डर कम। ब्रिटिश चमगादड़ों में नया कोरोना वायरस। एक समस्या जा नहीं रही है, दूसरी समस्या सामने मुंह बाकर खड़ी है। आखिर इसका बचाव क्या हो सकता है? बचाव, सबसे बड़ा बचाव है अपने आप में उत्साहित रहना, खुद के मनोबल को बढ़ा के रखना, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहना। निराशा में नहीं जीना है, आत्मविश्वास से जीना है, क्योंकि मनुष्यों का काम होता है सफलतापूर्वक आगे बढ़ना, हार नहीं मानना किसी भी चीज़ में। कोरोना ही क्या, अन्य चीज़ों में भी अगर पहले हार मान जाते हैं तो निश्चित आपकी हार होती है। कहा गया कि मन की हार और मन की जीत की जीत। अगर मन में अगर जीत की संभावना बनाए हुए हैं, उत्साह बनाए हुए हैं, तो निश्चित है कोरोना की बड़ी लहर भी आएगी तो जीत होगा। और निश्चित है भारत जीतेगा, बिहार जीतेगा। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आप उत्साहित रहें, हम उत्साहित रहें, देश उत्साहित रहे, राज्य उत्साहित रहे। हमें दीजिए अब फिलहाल इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।